Well, hey, hi, hello, namaskar, pranam, आदाब, सत श्री अकाल and केम छो guys? I'm back with the bang guys. कि हारे का सहारा हो तुम, एकमात्र किनारा हो तुम। जी हाँ, तो मेरा एकमात्र किनारा हो आप सब। मतलब जहाँ मैं अपनी प्रॉब्लम, अपनी थिंकिंग को, अपनी मेंटेलिटी को, अपनी चीज़ों को आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बिल्कुल दिल से, यहाँ से दिल से थैंक यू सो मच कि आप सब ने मेरे लास्ट वाली वीडियोस पे 4K व्यूज़ किए हैं और 5 और 4 90, हाँ 90 लाइक्स दिए हैं। और जो भी आपने कमेंट किया था उसका मैंने रिप्लाई बैक किया है। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिखाने के लिए। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट पर्सन हु आर सेइंग कि प्लीज़ मिलते हैं एंड और देखो यार, आप सबको पता है कि सोशल मीडिया कितना यूज़ है, तो उससे डबल ही मिस यूज़ है। तो बस इसी चीज़ को लेके आई कांट गिव माई नंबर, आई कांट मीट एनीवन। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे ये सब ना कमेंट में जब बोलते हो ना, मुझे सच में बहुत बुरा हो। तो मैं समझ सकती हूँ आप सब भी बहुत बुरे उससे चल रहे हो, लेकिन यार उस चीज़ से ना हमें खुद ओवरकम करना पड़ेगा। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। आई ऑलरेडी सेड दिस, ठीक है, और मैंने किया भी है। मेरी कमेंट सेक्शन में जाके आप देखो, मैंने हर किसी के जो भी जिसने कहा है ना उसका मैंने रिप्लाई बैक किया है, ताकि सामने वाले इंसान को ये ना लगे कि ये इम्पोर्टेंट मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। उनको भी लगना चाहिए कि भाई हम किसी इंसान से वार्तालाप कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं, पता है, लेन देन जब ही पॉसिबल है, अगर मैं आपकी सुन रही हूँ तभी आप मेरी सुनोगे। अगर मैं आपको 100% फोकस कर रही हूँ तभी आप करोगे। कहते हैं ना, रिस्पेक्ट दोगी तो रिस्पेक्ट मिलेगी। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपके प्रॉब्लम को सुनूंगी तो आप भी मुझे सुनोगे, दैट्स इट। ठीक है, तो आई एम सॉरी यार, जो भी ये मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं नहीं हो सकता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, और पता है ये डिप्रेशन, टेंशन एंड ऑल हर किसी के लाइफ में आता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्टूडेंट हो, यंग हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, हर किसी को टेंशन आता ही आता है, लेकिन हमें वो सोचना है कि हमें उसे लाइमलाइट देना है, ओवर थिंक करना है, या उसको कैसे हैंडल करना है। आता सबको ही है। अगर हम उसमें गए ना तो हम फंसते चले जाएंगे, गहराई में गिर जाएंगे। कभी जब तक निकलेंगे बहुत लेट हो जाएगा। और यार ये नॉर्मल तो नहीं है, सब किसी के साथ नॉर्मल, क्या बोलूँ, बस है। आप ओवर थिंक कर लो उस चीज़ के अंदर, डेप्थ में चले जाओ, या फिर आप उन सबको सप्रेस करके, उन सबको इग्नोर करके पढ़ाई पे फोकस करो। जो भी आप चीज़ लाइफ में अचीव करना चाहते हो, बनना चाहते हो, उस पर फोकस करो। लेट्स टॉक ऑन टाइम टेबल, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में यही कहा था कि मैं टाइम टेबल पे बात करूंगी। एक चीज़ और मैंने देखा है, जितने भी XYZ इंस्टीट्यूट है ना, ये सब 700 प्लस या 680 प्लस, 600 प्लस वाले बच्चों के हिसाब से, यानी टॉपर्स के हिसाब से ही अपना जो भी डिज़ाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये वो फलाना डिगाना जो भी होता है, वो उनके हिसाब से ही डिज़ाइन करते हैं। लेकिन यार उनका क्या, XYZ इंस्टीट्यूट वालों जो 0 पे स्टैंड करते हैं, जो हम जैसे हैं, ये उनके लिए डिज़ाइन करते हैं यार, जो ऑलरेडी पूरे साल मॉड्यूल पढ़ा हो, सब कुछ किया हो। हाँ, हम भी तब पढ़ रहे थे, हमारी गलतियाँ नहीं, लेकिन हम गलती को अब रियलाइज़ कर रहे हैं ना, लेकिन अब क्या। ठीक है, क्योंकि जो हमारे CLC में टेस्ट 2 तारीख से हेल्ड हो रहे हैं, उसमें ना इन्होंने एक दिन में 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर ऐसे दे रखा है। और पता है, आपको भी पता है कि ये सारे चैप्टर्स फिजिक्स में आप कितना भी एड़ी से चोटी का दम लगा लो, लेकिन आप एक दिन में कर ही नहीं सकते हो भाई। 3-3, 4-4 चैप्टर, उसमें PYQ भी हो जाते हैं आपके, वो चैप्टर भी समझ सकते हो, करना होगा। मेरे को तो 0 से समझना होगा ना। मैंने डिसाइड किया है मैं प्रचंड बैच लूँगी। अगर किसी को आइडिया हो ऑनलाइन MR सर के जो लेटेस्ट वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे देख सकते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो। और पेएबल है तो कितना पेएबल है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो मुझे ऑनलाइन का कुछ आइडिया नहीं है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब ना सेल्फ स्टडी ऑफलाइन ज़्यादा करें यार। क्योंकि आप कितना भी ऑनलाइन खेल लो, लेकिन जब तक आप ऑफलाइन खुद से नहीं पढ़ोगे ना, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला।
ये भी सच है, ये मैं अपने हालत को देख के बता रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरे को फिजिक्स इनऑर्गेनिक नहीं आता है, तो मुझे यूट्यूब से लेक्चर देखना पड़ेगा, प्रचंड से देखूंगी। और मैंने जूलॉजी बॉटनी का देखा है, PW पे ही जो प्रचंड बैच प्रचंड हाँ यकीन पे ही आता है ना, तो यकीन में प्लेलिस्ट में दिखा रखा था लाइन बाय लाइन NCERT ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी। तो अगर जो चैप्टर मुझे नहीं आएगा मैं उससे भी करूँगी, शायद सारे ही करने की कोशिश भी करूँ अगर मेरे पास टाइम टेबल बच जाए, क्योंकि फॉर्मेट मैंने ऐसा बनाया पूरा दिन मेरा बिजी चला जाएगा। तो लेट्स टॉक ऑन टाइम टेबल। तो अभी रफली मैंने बनाया हुआ है, मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, रात में ही बनाया था, सुबह बता रही हूँ। देखो मॉर्निंग 4 बजे से 6 बजे तक जूलॉजी चलेगा, नोट्स NCERT PYQ, दैट्स इट। हो सके तो थोड़ा सा सक्सेस अचीवर अगर टाइम बचता है तो। देन 6 से 7 ब्रेकफास्ट, यानी हग्गू मुत्तू, नहाना धोना एंड ऑल, या सीरियसली हग्गू मुत्तू, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है। फिर 10-15 से लेके 12-15 तक, नहीं उससे पहले 7 से लेके 12-15 तक आ जाओ। यहाँ पे मैंने सोचा है 1.5 घंटे मैं ऑर्गेनिक को टाइम दूंगी, जब मैं CLC के कैंप में चली जाऊंगी, लाइब्रेरी नहीं जाऊंगी। शायद मैं लाइब्रेरी छोड़ भी दूँ, अभी जाती हूँ, शायद ना भी छोड़ूँ। ठीक है। उसके बाद मैं 1.5 घंटा ऑर्गेनिक देने के बाद 1.25 घंटा मैं फिजिकल को दूंगी, 45 मिनट्स इनऑर्गेनिक को दूंगी। ठीक है। तो 10-15 तक का टाइम ये हो गया गाइस। उसके बाद 12 से लेके 12 टाइम गलत बोल रही हूँ, 10-15 से लेके 12 PM तक बॉटनी, अगेन नोट्स NCERT, देन PYQ, टाइम बचा तो सक्सेस अचीवर। उसके बाद 12 से लेके 1:30 तक करूँगी फिजिक्स, अगेन प्रचंड से जो मैं आयुध सर है ना उनका नाम, उनका लेक्चर देखूंगी, वो करके जाया करूँगी। तो कैंप में मैं लगाया करूँगी, खुद से सेल्फ करूँगी क्या, ये PYQ और NCERT के जो क्वेश्चन है वो। ठीक है। उसके बाद 1:30 से 2 बजे तक लंच वंच। आई थिंक अगर मैं फिजिक्स इको जो 2 तारीख से टेस्ट हेल्ड करवाया जा रहा है CLC के दौरान, अगर वो देती हूँ तो 2 से 5 तक टेस्ट होगा। 5 से 7 बॉस ने कहा था कि आफ्टर द टेस्ट सॉल्यूशन डन बाय योर टीचर्स, और हम सबको वो क्लास अटेंड करनी होगी जब वो सॉल्यूशन होगा तो। ठीक है, करवाएंगे तो। ठीक है। तो 7 बजे तक फ्री होंगी, 7 से फिर 8 बजे तक डिनर विनर करूँगी अगर मैं जाती हूँ तो। अगर नहीं जाती हूँ तो फिर तो 2 बजे के बाद मैं प्रचंड मतलब ऑनलाइन क्लासेस लिया करूँगी फिजिक्स का, इनऑर्गेनिक का। ठीक है। और टाइम बचा तो फिर जो भी मेरे जूलॉजी बॉटनी या फिर ऑर्गेनिक वगैरह के बैकलॉग्स होंगे वो। ठीक है। ठीक है गाइस, दिस इज़ द फॉर्मेट। और हाँ, धर्म संकट ये है मेरे लिए सबसे बड़ी कि मैं ऑफलाइन तो करूँगी, ऑफलाइन आपको भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। तो ऑफलाइन ज़्यादा फोकस करो। अगर जो चैप्टर्स आते हैं उनके लिए, जो नहीं आते उनके लिए तो दबा के ऑनलाइन भी देखो यार, बिना ऑनलाइन भी हमारी दाल नहीं गलने वाली यहाँ पे। ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं क्या बोलने वाली थी, बुद्धि मेरी कहाँ गई। हाँ, ये बोलने वाली थी, प्लीज़ गाइस सजेस्ट मी कि इस फॉर्मेट से चलूँ या फिर जो टेस्ट के लिए फॉर्मेट इन्होंने बनाया है कि पर डे उस चैप्टर को लेके बैठी रहूँ, उस सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स का है तो फिजिक्स का चैप्टर लेके बैठी रहूँ, मंडी रहूँ, फिजिक्स ही चल रहा है 10 दिन तक टेस्ट में, और उसको करूँ। ठीक है। और अगले दिन टेस्ट दो, चाहे कितना भी एड़ी से चोटी का दम लगा लूँ, ये गारंटेड है एक दिन में मैं 4 चैप्टर और PYQ वगैरह तो नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं प्रचंड बैच का लेक्चर देखती हूँ, आपको भी पता है 4 घंटे से कम का कोई नहीं होगा, 4, 6, 8 इस तरीके से होगा। तो मैं वो लेक्चर्स देखने के बाद मुझे सॉल्यूशन मतलब खुद से क्वेश्चन भी तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज फिर कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है। तो ये है। तो मुझे सजेस्ट ये करो कि क्या मुझे पर डे इस हिसाब से चलना चाहिए जो मैंने ये टाइम टेबल मैनेज किया है, या फिर जिसका टेस्ट है उस चैप्टर को घसीटूँ और ओवर थिंकिंग करूँ, टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि आता कुछ नहीं है। टेस्ट देने जाऊँगी तो 5 घंटे मैं वेस्ट करूँगी, क्योंकि आता तो कुछ नहीं है ना, आता कुछ नहीं है। तो वहाँ जाके मैं सोचने वाली हूँ, ओवर थिंकिंग करने वाली हूँ, हाय ये हाय वो, हाई टॉपर्स ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मेरा क्या होगा एंड ऑल दैट। तो सजेस्ट मी इन द कमेंट गाइस क्या करना चाहिए। मैंने आप सभी के सामने अपना शेयर कर दिया है सब कुछ। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।